देखिए हमारे साथ अल्ताफ आलम राजू जी हैं। पहले आप एनडीए के साथ थे, अब महागठबंधन की तारीफ कर रहे हैं तरैया में। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रहना नहीं, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रहना नहीं। नीतीश जी जब से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और उन्होंने जिस पर विश्वास करके पार्टी की जिम्मेदारी दी, वो लोग ईमानदारी पूर्वक अपने जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं। जब नहीं निभा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी वो मुख्यमंत्री लोग नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से चलती है उसी हिसाब पर आज जनता दल को मिटाने के लिए वहाँ जो लोग कुछ लोग बैठे हैं वो लोग लगे हुए हैं। एक सवाल ये है कि तरैया विधानसभा में क्या महागठबंधन निकाल पाएगा अपनी सीटों को? 110%। तरैया में कोई लड़ाई है? तरैया में कोई लड़ाई नहीं है। मैंने तो अभी कहा है कि तरैया में कोई लड़ाई नहीं है और यहाँ से आंधी है। राजू जी, एक सवाल है कि यहाँ पर फोकस केंद्र के नेताओं का, देखिए जब शैलेंद्र जी का जो है नॉमिनेशन होता है उसके अगले दिन जो है अमित शाह बिहार आते हैं, सपना में खेसारी लाल को टिकट मिलता है तो पूरा केंद्र का कुर्बा जो है वो उतर आता है और सम्राट चौधरी कहते हैं कि दसों विधानसभा पर काफी नजर। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब अमित शाह जी की आप बात बोले, अमित शाह जी 25 तारीख को सिवान में आए थे। वो देश के गृह मंत्री हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन गृह मंत्री जी एक बात बोले सिवान में, ओसामा एक नया लड़का है, चुनाव लड़ रहा था और उसको उसके बारे में बोले कि मैं जीतने नहीं दूंगा। एक लोकतंत्र में ये बोली कैसा बोली है? किसी कीमत पर मैं जीतने नहीं दूंगा। किस संबंध में आप बोलें? आप एक संवैधानिक पद पर हैं, देश के गृह मंत्री हैं, माननीय हैं आपकी बोली इस तरह की निकलनी चाहिए कि हम जीतने नहीं देंगे ओसामा को। तो कह रहे कि अपराधियों को टिकट दिया। नहीं, क्या अपराधी है? मैं अगर बहुत सा देखा जाएगा ना तो पता चल जाएगा। कोई अपराधी नहीं, वो सांसद का बेटा है और लोग नहीं है क्या? मैं एक एक चीज़ को गिना दूंगा तो लगेगा आपको, लेकिन उनका एक नया लड़का जो चुनाव लड़ रहा है, एक बालक के रूप में उनके सामने है, उस पर टारगेट कर रहे हैं कि मैं जीतने नहीं दूंगा। मुसलमान है इसीलिए टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान जवाब देना जानता है। अल्ताफ राजू यहाँ आ गया है और सारण से ललकार रहा है कि जवाब हम लोग देंगे 6 तारीख को, और जवाब कोई लड़ाई से दिया जाता है। लोकतंत्र में मत का प्रयोग किया जाता है, वोट के चोट पर हम लोग जवाब दे देंगे। एक भी सारण कमिश्नरी का सीट हम लोग किसी कीमत पर किसी और को होने नहीं देंगे। सभी सीट पर राजद का कब्जा होगा और राजद ही जीतेगा। तेजस्वी यादव आज तरैया आए और उन्होंने अपने फेसबुक पे कहा कि हमें एक मौका दे, हम पूरे बिहार को बदलेंगे। वो तो एक नौजवान जो लड़का ऊर्जा लेकर चलता है, उसमें तो नौजवानों का धड़कन है, युवा सम्राट है। उनके सोच और सपने को, और सेकुलर समाज के नेता हैं, इसीलिए सभी सेकुलर नेता तेजस्वी जी के तरफ जा रहे हैं। और कोई बात नहीं है। और तेजस्वी का सोच अच्छा सोच है, बड़ा लकीर खींचने का छलांग लगा रहा है कि बिहार हम लोग कैसे डेवलप कराएं, बिहार और तरक्की पर जाए। यह तेजस्वी जी का सोच है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनना चाहिए और उनके मंसूबे को अल्ताफ राजू भी सारण में उनके साथ चलने के लिए तैयार है। उनका जमात भी चलने के लिए तैयार है। मेरा भी जमात है। मैं अल्पसंख्यक का नेता नहीं, मैं बहुसंख्यक में भी काम किया हूं। सभी लोगों से मैं प्यार किया हूं और सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन जो आपने समझ कर रखा है, आपने किस एवज में आप सोच लिए, नौजवानों को रोजगार देने का, बिहार को और तरक्की के रास्ते पर पहुंचाने का अगर कोई है तो वही एक समाजवादी का पुत्र आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी इतिहास को पढ़िएगा। इसी सारण की धरती से मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद कोई नहीं जानता होगा, नया लड़का
मैं भी समाजवादी का बेटा रहा हूं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और मेरे पिताजी एमएलसी डॉक्टर रमजान अली साहब एक साथ जेल में मीसा DIR में बंद थे, और तेजस्वी यादव भी समाजवादी के उपज हैं और अल्ताफ राजू भी समाजवादी का उपज है, और दोनों भाई मिलकर सारण ही नहीं पूरा कमिश्नरी पर कब्जा करेगा। ये शैलेंद्र प्रताप कैसे लगते हैं कि शैलेंद्र प्रताप क्या इस विधानसभा से चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि कई पार्टियों के बाद जो है वो राजद में। शैलेंद्र प्रताप को कोई रोकने वाला है? वो ईमानदार छवि का आदमी है, हमेशा लोगों के दिलों में रहे हैं। उन पे तो एक आरोप लगता है ना कि कई पार्टी छोड़ के आए। अरे पार्टी छोड़ना, सम्मान जहाँ नहीं मिलेगा तो काहे ला रहेगा? मैं भी तो पार्टी छोड़ के आया हूँ, वहाँ सम्मान नहीं, यहाँ आ गए। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि तरैया में इतना वोट से जीतेगा शैलेंद्र प्रताप सिंह जी जितना आपको सोच से भी ऊपर जाएगा। इसलिए राजद का जीत सुनिश्चित है 10 विधानसभा में। राजद की जीत सुनिश्चित है 10 विधानसभा में। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसमें। देखिए पूरा भीड़ जो है, अल्ताफ राजू अब समर्थन में उतर आए हैं शैलेंद्र प्रताप के। पहले जदयू के साथ था उनका कुनबा, अब शैलेंद्र प्रताप के साथ उनका कुनबा चल रहा है। देखिए महागठबंधन के साथ जो है अब अल्ताफ राजू चलेंगे। अब देखना ये होगा कि इस अल्पसंख्यक समुदाय का साथ जो है शैलेंद्र प्रताप को कितना फ़ायदा पहुंचाता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।